बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने रिमोट की जानकारी ली कि रिमोट कैसे ऑपरेट करना है, कैसे यूज़ करना है। अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा वो वीडियो में हम बताएंगे कि सब सेटिंग्स कैसी है, कौन सी सेटिंग्स होती है घड़ी के अंदर। सबसे पहले सेटिंग जो आएगी वो बेसिक सेटिंग, जिसको हम टाइम, डेट, हिजरी डेट, इंग्लिश डेट सेट करते हैं, इसको हम बेसिक सेटिंग बोलते हैं। इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे कि मल्टीप्लायर जो होता है वो जमात टाइम के लिए होता है। मल्टीप्लायर का मतलब ये होता है कि कौन सी जमात कितने मिनट से प्लस माइनस करनी है, क्योंकि ये जो बोर्ड है पूरा ऑटोमेटिक चलता है। इसमें फजर का टाइम, ज़ोहर का टाइम, असर, मगरिब, इशा, जुम्मा, ये 6 नमाज़ों का टाइम, जमात का टाइम ऑटोमेटिक चलता है। इसके पीछे जो अव्वल वक्त और आखिर वक्त होता है वो तो ऑटोमेटिक होता ही है, लेकिन जो जमात टाइम होता है वो जमात टाइम प्लस माइनस होता है, तो वो हम सेट कर सकते हैं, कितना आगे पीछे करना है वो हम सेट कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद सेटिंग आएगी जमात टाइम इन ऑटो मोड, जमात टाइम इन मैनुअल मोड। मल्टीप्लायर के बाद होता है जमात टाइम सेटिंग। जमात टाइम और मल्टीप्लायर सेटिंग दोनों अलग अलग होता है। मल्टीप्लायर जो होता है वो दोनों के लिए यूज़ होता है, ऑटो के लिए यूज़ होता है, मैनुअल के लिए यूज़ होता है। लेकिन जो जमात टाइम ऑटो मोड होता है वो अलग सेटिंग है, जमात टाइम मैनुअल मोड है वो अलग सेटिंग है। वो कैसे रखना मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद अजान टाइम सेटिंग आएगी, अजान टाइम कैसे सेट करना है, अजान का टाइम जो होता है कैसे सेट करना है। इसके बाद इंटरवल चेंज ओवर। इंटरवल चेंज ओवर मतलब क्या कि जमात की डिस्प्ले, वो जो जमात का वक्त और जमात का नाम और अजान का वक्त जो आता है वो जमात होने के कितने मिनट के बाद आना चाहिए, उसको टाइम इंटरवल चेंज इंटरवल बोलते हैं। इसके बाद सहरी इफ्तार सेटिंग है, मकरू टाइम तुलू ज़वाल ग्रुप सेटिंग है। इसके बाद हिजरी डेट करेक्शन सेटिंग आएगी, क्लॉक टाइम करेक्शन सेटिंग आएगी। इसके बाद ऑक्सिलरी सेटिंग आएगी। इतनी सेटिंग आपकी घड़ी में होती है। एक सेटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट टाइम चेंज सेटिंग, पर वो हम कस्टमर को देते नहीं है, वो हम खुद कंपनी से करते हैं। ठीक है। सबसे पहले अभी हम चालू करेंगे बेसिक सेटिंग से। तो कोई भी सेटिंग, मैंने पहले बताया था आपको कि कोई भी सेटिंग करने से पहले आपको पहले अनलॉक करना है, रिमोट के अंदर बराबर सेल डाल देना है। रिमोट के अंदर सेल डालने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि सेल कैसे डालना है। हम लोग सेल साथ में देते हैं। ये जो स्प्रिंग वाला भाग है, स्प्रिंग जिसमें लगी है उसमें ये वाला भाग लगाना है, ये वाला नहीं, ये वाला भाग लगाना है, प्लेन वाला भाग। ठीक है। दोनों साइड ऐसे ही करना है। ये स्प्रिंग वाला भाग है और ये प्लेन वाला भाग है। ठीक है। इसको लगा के और ये ढक्कन लगा लेना है। रिमोट का सिर बराबर लगना चाहिए। ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपको लग रहा है कि रिमोट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो आपको क्या करना है, रिमोट चेक करने के लिए आपका मोबाइल का कैमरा चालू करना है और कैमरा चालू करके ये जो है ना ये भाग ऊपर रखना है ऐसा, और फिर कोई बटन दबाना है। कोई बटन दबाएंगे तो आपको ऐसे पर्पल कलर की लाइट दिखेगी। देखो दिख रही है पर्पल कलर की लाइट, ऐसी लाइट दिखनी चाहिए, तो रिमोट ओके है, सेल बराबर है, रिमोट ओके है। ठीक है। इतना ध्यान रखना है। कभी कभार आपको लग रहा है कि रिमोट ख़राब है, रिमोट नहीं चल रहा है, लॉक अनलॉक नहीं हो रहा है, तो ठीक है। सबसे पहले आपको बताऊंगा लॉक अनलॉक कैसे करना है। तो ये जो लॉक अनलॉक का सबसे पहले का ऊपर जो बटन है ना, ये वाला बटन, वो बटन दबाना है। ठीक है। ये मैं दबाऊंगा तो आपको देखना वो जो ग्रीन कलर का डिस्प्ले है ना नीचे, देखो अनलॉक लिख के आया ग्रीन कलर का डिस्प्ले पे। अभी देखो लॉक लिख के आया। ठीक है। सब मॉडल के अंदर ऐसे ही सेम है। यहाँ पे देखो अनलॉक, ये दोनों मॉडल में देखो लॉक हो गया। देखो एक बार दबाएंगे तो लॉक होगा, एक बार दबाएंगे तो अनलॉक होगा। सेटिंग करने के लिए इसको ये बटन दबा के सबसे ऊपर वाला इसको पहले अनलॉक करना है। ठीक है। ये लॉक हो गया, अनलॉक हो गया। ठीक है। अभी हम सेटिंग स्टार्ट करेंगे। सब मॉडल में सेटिंग सेम ही होती है, लेकिन डिस्प्ले छोटा बड़ा डिस्प्ले होने की वजह से, डिस्प्ले का प्लेसमेंट अलग होने की वजह से थोड़ा 19-20 दिखता है आपको। देखो यहाँ पे वक्त का डिस्प्ले कहाँ पे है। सबसे पहले हम अभी चालू करेंगे। हमने अनलॉक तो कर दिया ये बटन से, ये वाले बटन से, ये मेरा अंगूठा है ना उससे। देखो ये अनलॉक लिख के आया जहाँ पे उंगली का इशारा चल रहा है। ठीक है। अभी ये मेनू बटन दिख रहा है आपको, ये वाला मेनू, ये वाला मेनू बटन, इसको दबाएंगे। देखो यहाँ पे अभी सेटिंग चालू हो गई। यहाँ पे क्लॉक लिख के आया जहाँ पे उंगली दिख रही है, और सेटिंग यहाँ पे दिखेगी जो उंगली दिखा रहा है बराबर वहाँ पे। अभी सेटिंग कैसे करनी है, ये जो होता है वो 24 सेटिंग के अंदर आपको 24 आवर्स सेटिंग करनी है, 24 आवर्स के मोड में सेटिंग करनी है। समझो कि आपको 3:34 सेटिंग करनी है दोपहर के, तो उसको 15 करना होगा। ठीक है। उसको 24 आवर्स के मोड में सेटिंग करनी है। अगर सुबह के कोई टाइम पे करना है तो नॉर्मल करना है,
रेलवे टाइमिंग इसको समझो, रेलवे टाइमिंग के हिसाब से सेटिंग करनी है, ठीक है। तो मैं सेटिंग कर रहा हूँ इसको दोपहर के 4 बजे, ठीक है। तो 4 बोले तो 16 होता है, 16। तो मैंने दबाया 16 और 30, ये मेरी सेटिंग हो गई। अगर मुझे ये सेटिंग गलत लग रही, नहीं इतना नहीं था, मेरे को 4 करना है, रात के 4 करना है, तो 0 4 6, सॉरी 6 नहीं आएगा, 2 3, ओके। जब भी आपकी सेटिंग बराबर हो गई तो आपको ये मैं बताया था पहले कि आपको एंटर बटन दबाना है। ये जो बॉक्स वाला दिख रहा है आपको बटन, SAP बॉक्स, ये जो ये बटन दबाया, ये बटन आपको दबाना है, ये वाला, ओके। तो आप जब दबाएंगे तो नेक्स्ट सेटिंग आएगी, इंग्लिश डेट। देखो इंग्लिश डेट लिखा हुआ है नीचे ग्रीन कलर में, और वहाँ पे इंग्लिश तारीख आ गई। तो वहाँ पे सब सेटिंग हमारे इसमें कैसा है कि जो भी सेटिंग चल रही है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। जहाँ पे इंग्लिश डेट दिखे है ना आपको, वहाँ पे दिखे। तो आपको 17 तारीख है या फिर उसको 18 तारीख करनी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से टाइप कर सकते हैं 18, ठीक है। आपकी ये सेटिंग इंग्लिश तारीख बराबर हो गई। तो नेक्स्ट जाने के लिए आपको एंटर दबाना है। ये जो SAP बॉक्स वाला बटन दिख रहा था मैं आपको बताया था पहले, वो सेम बटन, एंटर बटन जिसको बोलते हैं। अब पूरी सेटिंग में आपको एंटर ऑप्शन याद रखना है। ये एंटर है, ये ऑप्शन है, ये जो है वो एंटर है, ये ऑप्शन है। एंटर दबाएंगे आप तो आपको इंग्लिश मंथ आएगा। इंग्लिश मंथ टाइप करना है, जो भी है 0605 टाइप करो, 06 टाइप करो, जो करना है आपको, 12 तक टाइप कर सकते हैं। इसके बाद आएगा इंग्लिश ईयर 2020। इसके बाद आएगा हिजरी डेट आपको जो टाइप करना है, जो तारीख है। हिजरी तारीख इसमें मगरिब के टाइम पे चेंज होती है। जब मकरूब वक्त ख़त्म होता है, मगरिब का टाइम स्टार्ट होता है, उसी टाइम पे हिजरी तारीख चेंज होती है, उस हिसाब से सेट करना है, ठीक है। समझो मैंने 21 टाइम सेट किया। फिर आया 10वां महीना मुहर्रम, जो उस हिसाब से है। फिर हिजरी मंथ हो गया, हिजरी ईयर 1441, टाइपिंग डायरेक्ट टाइपिंग है। इसके बाद डे आएगा। डे में कैसा है कि हमने संडे के लिए 1 नंबर दबाना है, मंडे के लिए 2 3 4 5 6 7, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। आपको संडे करना है तो 1 नंबर दबाओ। देखो वहाँ पे संडे दिख रहा है, देखो यहाँ पे संडे दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो संडे दिखा आपको, ये संडे दिखा आपको, ठीक है। इसके बाद मंडे, इसके बाद ट्यूसडे। ये बड़ी घड़ी, जिस घड़ी में ये डिस्प्ले है वो घड़ी में आपको ये दिखेगा, लेकिन छोटी घड़ी में, छोटे मॉडल्स में आप ये डिस्प्ले नहीं है। फॉर एग्जांपल ये मॉडल में आपको डिस्प्ले नहीं है, तो आपको ये मॉडल में देखो यहाँ पे दिखेगा। देखो ये वाले मॉडल में नहीं है, तो ये मॉडल में यहाँ पे दिखेगा। ये वाला मॉडल है 20/24 का मॉडल है, फिर भी तो उसमें आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो दिख रहा है ट्यूसडे। जिस घड़ी में डे का डिस्प्ले है उसमें डे के डिस्प्ले में दिखेगा, नहीं तो फिर आपको इवेंट के डिस्प्ले में दिखेगा। इसको इवेंट डिस्प्ले बोलते हैं हम लोग। ये डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले, इसको हम लोग इवेंट डिस्प्ले बोलते हैं। और ये जो ऊपर वाला डिस्प्ले है उसको मंथ डिस्प्ले बोलते हैं, ठीक है। और ये सेटिंग आपको फिर एंटर दबाना है। आपकी सब सेटिंग हो गई, ठीक है। आप डन लिख के आएगा, यहाँ पर देखो डन लिख के आया, तो आपकी बेसिक सेटिंग हो गई। अभी मैं आपको एक शॉर्ट सेटिंग बता देता हूँ। ये बीच में जो 4 एरो दिख रहे हैं आपको, 4 एरो सेंटर में दिख रहे हैं, उससे आपको क्लॉक टाइम कभी आगे पीछे भागता है तो इससे प्लस माइनस कर सकते हैं आप, और हिजरी तारीख भी आप इससे प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो अप और डाउन जो एरोज है, वो अप और डाउन, वो टाइम चेंज करने के लिए। देखो आपका टाइम 28 हुआ, 4:28, 29 हुआ। इसमें खाली क्लॉक टाइम का मिनट चेंज होगा, ठीक है। कभी मिनट आगे पीछे होता तो आप इससे सेटिंग कर सकते हो। तो माइनस करना है तो माइनस भी कर सकते हैं, डायरेक्ट सेटिंग है, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम ऐसे ही हिजरी डेट आपको सेट करनी पड़ती है कभी कभी। तो ये जो राइट और लेफ्ट एरोज है, इससे आप इसे देखो, हिजरी डेट के ऊपर देखो, आप यहाँ पे देखो, ये देखो 22 है, 23 हुआ, 24 हुआ, इससे प्लस माइनस कर सकते हैं। देखो ये वाले से कम होगा। देखो ये हिजरी डेट आपको दिख रहा है, 23, 24, 22, 21। देखो इससे हिजरी डेट प्लस माइनस होती है। ये शॉर्टकट सेटिंग्स है। ये अप डाउन जो है वो टाइम प्लस माइनस करने के लिए, राइट और लेफ़्ट एरोज जो है वो हिजरी डेट प्लस माइनस करने के लिए, ठीक है। अभी हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो आएगा मल्टीप्लायर सेटिंग। जमात टाइम सेटिंग करने से पहले हमें मल्टीप्लायर सेटिंग करनी होती है, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ये बेसिक सेटिंग हो गया, इससे और कोई दूसरी सेटिंग नहीं है, ये बेसिक सेटिंग है, ठीक है। इंग्लिश तारीख बराबर से सेट होनी चाहिए, ध्यान रखो, इंग्लिश तारीख बराबर से सेटिंग होनी चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश तारीख दिख रही है इसके अंदर, देखो 18/6/20 बराबर। लेकिन ये जब मॉडल्स में देखो, ये मॉडल्स में आपको इंग्लिश तारीख नहीं दिखती है, ये मॉडल में आपको इंग्लिश तारीख दिखती है। देखो
ये देखो 18/6/20/20 बराबर। लेकिन ये मॉडल में दिखती नहीं आपको, देखो ये वाले मॉडल में। तो इसमें आपको क्या करना है, इंग्लिश तारीख चेक करने के लिए, क्योंकि मूविंग में है, देखो एक के बाद एक आएगा और इसी के अंदर इंग्लिश तारीख भी आती है। तो आपको चेक करना है कि इंग्लिश तारीख बराबर है कि नहीं। ये वाला मॉडल के अंदर भी ऐसे ही है, इसके अंदर भी इंग्लिश तारीख आएगी आपको, देखो आपको दिखना अभी आएगी, थोड़ी देर में आएगी। इशा के बाद आता है तहज्जुद, सहर, इफ्तार। क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले ज़्यादा नहीं है, इसके लिए हमने इंग्लिश लगी। देखो 18/6 ट्यूसडे आया है यहाँ पे, देखो इसके अंदर भी आया होगा 18/6 ट्यूसडे, 18/6/20/20 जून। यहाँ पे देखो आपको दिखा है, उर्दू तारीख भी अभी आई। ठीक है, आप जब भी सेटिंग करते हो तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो AM PM की एक लाइट दिख रही है आपको, देखो AM में एक लाइट दिख रही है, ये देखो ये यहाँ पे ये जो लाइट दिख रही है आपको। तो AM में जब AM सेटिंग रहेगी तो AM में लाइट दिखेगी, जब PM सेटिंग रहेगी तब PM। देखो PM में एक बार करके दिखाता हूँ, सोल्ड देखो PM में ये सेटिंग परफेक्ट होनी चाहिए AM PM की, तभी जाके आपकी घड़ी बराबर से सेटिंग जब जमात का टाइम दिखाएगी। ठीक है।